महावीर स्वामी का भी भित्ति चित्र संविधान के इन्हीं भागों के संघ और राज्य के विषय से जो संबंधित थे उनके बीच में रखा है, जो कि उस कालखंड में तमाम सारी ऐसी कुरीतियां थी, ऐसी व्यवस्थाएं थी। उन व्यवस्थाओं के बीच में महावीर स्वामी के भी अपने उद्देश्य और अपने धर्म और आचरण को मानने वाले लोगों के बीच में कानूनी व्यवस्थाओं की आबद्धता और उसकी मर्यादाओं का बोध कराया और वह जन जन तक पहुंचा। और इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से महावीर स्वामी के उस भित्ति चित्र को भी अंगीकृत किया। यह संविधान में कुल 22 चित्र हैं और उन 22 चित्रों को मूल भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया, परंतु उसका प्रकाशन नहीं किया गया, जिससे हम भारतीयों की जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे हम अछूते रह गए। हम उस जो लाभ था, जो हमारे ज्ञान की जो धारा थी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तगत होनी चाहिए थी, वह ज्ञान की धारा 75 सालों का एक लंबा अंतराल हो गया। 1949 और 50 से वर्ष 2023 तक हम उस सांस्कृतिक विरासत से वंचित रह गए और यह एक लंबा समय है। अगर कोई आदमी किसी भी चीज को बार बार कहता रहे यह मेरा है या मेरा है या मेरा है, तो वह उसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लंबी परंपरा के बाद लोगों के मन और मस्तिष्क में यह बातें आ जाती है कि यह उसका है। और हमारा पड़ोसी देश जो चाइना है, वो उसी नीति के तहत, उसी योजना के तहत बार बार कहता है ये क्षेत्र मेरा है या क्षेत्र मेरा है या क्षेत्र मेरा है। तो 75 वर्षों का एक लंबा अंतराल और अभी तक जो सांस्कृतिक विरासत की जो चीजें थी वह प्रकाशित नहीं हो पाई, यह बड़े ही खेद का विषय है। और भिन्न भिन्न सरकारें आई। आज भारतीय संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी यानी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज्ञान भारतीय संविधान के तहत मांग कर सकता है। परंतु आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर मैं यह मांग करता हूं, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक रूप से संबद्धता से ही हमारी समृद्धि नहीं होगी। हमको सांस्कृतिक न्याय भी चाहिए और यह सांस्कृतिक न्याय आज इस मंच के माध्यम से देश की सरकार, जो देश के सूझबूझ वाले लोग हैं, जो देश के बुद्धिजीवी हैं, वो हर फोरम पे, हर जगह पे उठावे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से ही काम नहीं चलेगा। आज जरूरत है हमें हमारी सांस्कृतिक न्याय की। हम अपनी संस्कृति को बचाएं, हम अपनी विरासत को बचाएं। जो व्यक्ति अपनी संस्कृति और विरासत को नहीं बचा पाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय